कृपया यात्रा के लिए तैयार रहें। आपकी यात्रा सुरक्षित, सुखद और मंगलमय रहे। किल की स्क्रीनिंग हुई और इसे देखना शारीरिक रूप से थका देने वाला एक्सपीरियंस था। कभी कभी लोग खुद को अजीब तरह से बैठा हुआ पाते, पैर उलझे हुए, दिल की धड़कनें तेज। जब भी फिल्म सांस लेने के लिए रुकती तो स्क्रीनिंग हॉल में बैठे सबको अपनी सांसें थामने की याद आती। 45 मिनट में ही नसें हिल गईं और फिर वे स्ट्रेसफुल हो गया। हॉल में चारों ओर कोहरा, हाफना, विरोध की बड़बड़ाहट, ऑडियंस की आवाजें थी जो स्क्रीन पर हो रही चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन नजरें फिर भी नहीं हटा पा रही थी। फिल्म में और भी आवाजें थी। फिल्म की हिंसक घटनाओं से ज्यादा इन आवाजों ने स्क्रीनिंग को बेहद परेशान करने वाला बना दिया। लगभग 20 मिनट तक आप किल को बॉलीवुड फिल्म ही समझ सकते हैं। तुलिका उर्फ तानिया मानिकतला पर उसके पिता शक्तिशाली बलदेव सिंह ठाकुर उर्फ हरछाया ने सगाई का दबाव डाला है। वे सगाई कर लेती हैं लेकिन अपने प्यार कमांडो अमृत उर्फ लक्ष्य से शादी करना चाहती हैं। नई दिल्ली वापस जाने वाली ट्रेन में अमृत उसे सरप्राइज देने के लिए आता है। शादी का प्रपोजल है, थोड़ी बहुत नोकझोंक है, ट्रेन में कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले आदमी भी सवार है, लेकिन अमृत और तुलिका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और प्यार में है और शायद ये फिल्म में काम कर जाए। फिल्म कितनी जल्दी बेरहमी से इस कल्पना को खत्म कर देती है। ये उसी पल खत्म हो जाता है जब डाकियों का गैंग अपना छापा मारना शुरू करता है। अगर वे ट्रेन का कोई दूसरा हिस्सा चुनते तो शायद बात इतनी बिगड़ती नहीं, या अगर उनके नेता बेनी उर्फ आशीष विद्यार्थी और उनके बेटे फानी उर्फ राघव जुअल को ये एहसास नहीं होता कि वे बलदेव सिंह और उनके परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, जिनकी फिरौती की कीमत उनके द्वारा लूटे गए पर्स और गहनों से कई ज्यादा होगी। लेकिन वे अमृत और उसके सैनिक साथी वीरेश उर्फ अभिषेक चौहान के पास से शुरू होते हैं और बहुत ही जल्द दोनों कमांडो डाकियों के सिर से फुटबॉल खेल रहे होते हैं। निर्देशक निखिल नागेश भट्ट ने एक्शन के सबसे भारतीय पहलू, हीरो की एंट्री सीन को हटा दिया। ये एक स्मार्ट विचार है जो हमें लड़ाई शुरू होने तक अमृत की कैपेबिलिटीज के बारे में अनुमान लगाने के लिए मजबूर करता है। पता चलता है वे कुशल, बिजली की तरह तेज, कठोर गुंडे आते रहते हैं। उनमें से कुछ हथियार बंद है जिनसे 2 अमृत काफी बड़े हैं। वीरेश बुरी तरह से घायल है और तुलिका और उसके परिवार की कमजोरी सामने आती है। अभी हाफ टाइम भी नहीं हुआ और पहले से ऐसा लगता है कि 5 एक्शन फिल्मों की तरह टूटी हुई हड्डियां और भयानक मौतें हुई हैं। पिछले साल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर के समय से ही किल को अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म के रूप में चर्चा का विषय बनाया था। ये कुछ हद तक वैसा ही है। चेहरे कुचले गए हैं, धड़ खुले गए हैं, शरीर कठोर जगह पर पूरी तरह से पटके गए हैं। आधी फिल्म तक आते आते एक वाकई परेशान माहौल और अंधेरा छा जाता है। एक पल ऐसा आता है जब आपको लगता है कि अमृत खुद को रोक रहा है। किल को ट्रेन रॉबरी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ये एक दमदार दावा है, देखते हुए कि गैरात एवांस की 2011 की फिल्म कितनी पावरफुल थी। फिर भी द रेड में एक्शन चाहे वे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, उसमें एक उत्साह और दिखावटीपन है जो भट्ट की फिल्म से जानबूझकर गायब है। किल का निर्दय लहजा टीमोथ जयंतो की द नाइट कम फॉर अस जैसा कुछ है। किल एक पॉलिटिकल फिल्म तो नहीं कह सकते, फिर भी इसकी दिल दहाड़ने वाली हिंसा उस समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है जब अपराधियों द्वारा शूट किए गए लिचिंग्स और कोड़े मारने के वीडियो प्राइम टाइम न्यूज पर चलते हैं और काफी ज्यादा फॉरवर्ड भी होते हैं। नॉर्थ इंडियन पुरुषों को कबीलों के लिए महिलाओं से नफरत करने वाले खलनायक के रूप में पेश करना जुआल के बेहद मजेदार मोड़ के बावजूद लगभग एक क्लिच है, लेकिन ये दिलचस्प लगा कि फिल्म इस फैक्ट पर कितनी कम देशभक्ति दिखाती है। इसका रक्षक एक सैनिक है, एक भी झंडा नहीं फहराया जाता। अमृत अभी भी कर्तव्य पर या राष्ट्रीय गौरव का संकेत नहीं देता है, लेकिन ये हाल के अंधिकाश इंडियन एक्शन सिनेमा के ऑपोजिट है। हिंसा अपने आप में चौंकाने वाली है, लेकिन इसमें जो इमोशंस हैं उससे और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लक्ष्य ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन आप अमृत की बदलती मानसिक स्थिति, क्रोध, घबराहट, निराशा को उसके चेहरे पर देख सकते हैं। और हालांकि ये डाकू पूरी तरह से इमोशनलेस है, फिर भी फिल्म उनके नुकसान को महत्वपूर्ण मानती है। किल की हिंसा कुछ लोगों को अत्यधिक और बुरी लगेगी, लेकिन ये ऑडियंस को हिंसा की वास्तविकता से निपटने के लिए मजबूर करती है। फिल्म वास्तव में एक शानदार एक्शन फिल्म नहीं है। इसमें कोई स्लो मोशन नहीं है, कोई रिलीज नहीं है, कोई सांस लेने की जगह नहीं है। स्क्रीन पर हाथ पैर हिलाने वाले अंग और खून से लथपथ शवों का ढेर है। अच्छे लोगों के साथ दुखद घटनाएं होती हैं, फिर भी पूरी फिल्म के दौरान हॉल में मौजूद लोग जयकारे लगाने की कोशिश करते हैं।
जैसे ही अमृत ने वास्तव में अपने किल अवतार में आना शुरू किया, चीखें और सीटियां और तेज हो गईं। यहाँ सांस लेने में परेशानी हो रही थी और लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे वे RRR हो। किल वास्तव हिंसा को आईना दिखाती है, दर्द और मौत से भरी है, फिर भी लोग इसे तमाशा बनाने के लिए तैयार थे। आश्चर्य है कि क्या ये इसमें और जब रणबीर कपूर एनिमल में हत्या की होड़ में शामिल होते हैं तब कोई अंतर देख पाते हैं। जिस दिन कोई किल के सीन को अर्जुन वैली के साथ मिला देगा, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये काफी ज्यादा अमेजिंग मूवी है। आप इस रिव्यू के बाद भी किल देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस जरूर लिखें। एंड टिल देन कीप वॉचिंग Bollygraph Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.